हेलो गाइस। एजीटीए एस्पिरेंट प्रियांशु सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2 है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लखनऊ मंडल में देखा कि लखनऊ मंडल की स्थापना किसने करी और लखनऊ में कुल कितने ज़िले आते हैं और लखनऊ के अन्य नाम क्या हैं और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केंद्रीय संस्थान और संगठन के बारे में और विशेष स्थल और पार्क सिटी व केंद्र के बारे में और विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज और तकनीकी संस्थान यानी कौन कौन से तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित हैं, इन सब के बारे में हम लोग अपने नोट से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सर को प्रणाम करना चाहता हूँ, ठीक है, जिन्होंने यानी बोरलॉग के साथ मिलकर उच्च उपज वाली गेहूं की किस्म जैसे कि कल्याण सोना और सोनालिका नामक प्रजातियां विकसित की, जिससे भारत की गेहूं की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई। चलिए शुरू करते हैं लखनऊ मंडल लेक्चर 2 के बारे में। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय संस्थान एवं संगठन, तो सबसे पहला केंद्रीय संस्थान आता है अपना सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम CDRI बोलते हैं। CDRI का मतलब क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरे संस्थान के बारे में बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम IIM भी बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसको हम CISS भी बोलते हैं, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसकी स्थापना करी गई 4 सितंबर 1972 में। लेकिन याद रखिएगा 4 सितंबर 1972 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, जिसे बाद में बदल करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कर दिया गया। और ये कब किया गया? 14 जून 1995 को, ठीक है गाइस। आगे हम देखते हैं चौथा हमारा केंद्रीय संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, वो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। पांचवें इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो वो है आपका सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पांचवें अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वह है आपका सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं RSAC। अब RSAC का फुल फॉर्म क्या होगा गाइस? तो R फॉर रिमोट, S फॉर सेंसिंग, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर सेंटर, यानी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पे है ये? तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है गाइस। आगे बात करें छठे इंस्टीट्यूट के बारे में तो वो है आपका पशु जैविक औषधि संस्थान। कहाँ स्थित है गाइस? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अब सातवें इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो कि हो चुका है अभी, मैंने बताया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। कहाँ स्थित है गाइस? लखनऊ में, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करें आठवें इंस्टीट्यूट की, जो कि है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। इसको NBRI यानी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। नौवें इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी यानी BSIP। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR, कहाँ स्थित है गाइस? लखनऊ में स्थित है। अब एक आता है NBAGR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपका करनाल यानी कि हरियाणा में स्थित है, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? हरियाणा, करनाल में। बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं गाइस। आगे है आपका उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो कुल मिला के कुल 11 इंस्टीट्यूट यानी 11 केंद्रीय संस्थान हम लोगों ने कवर किए, ठीक है। इनमें से ये इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा।
कौन सा? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के रूप में हुई थी। और कब हुई थी? 4 सितंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ विशेष स्थल, पार्क, सिटी व केंद्र देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विशेष स्थल, पार्क, सिटी व केंद्र। तो लोहिया पार्क, ठीक है, बहुत फेमस पार्क है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। एग्रो पार्क, एशिया का प्रथम डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और ये जो डीएनए है ये ह्यूमन डीएनए बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में की गई है। और ये एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक है। ठीक है, विश्व में द्वितीय और एशिया में प्रथम डीएनए बैंक है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है गाइस? लखनऊ में। इसके बाद लुलु मॉल कहाँ स्थित है? लखनऊ में। गए भी होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही महंगा मॉल है। ठीक है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट कहा जाता है, यानी इस प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट है ये। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 20 लाख वर्ग फुट है, या फिर इसको एकड़ में अगर याद रखें तो 45.9 यानी लगभग 46 एकड़ में फैला हुआ है। आईटी सिटी कहाँ पे है गाइस? लखनऊ में, याद रखिएगा। रीजनल साइंस सिटी, देश का तीसरा, ठीक है, देश का तीसरा रीजनल साइंस सिटी कहाँ स्थित है गाइस? तो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। जनेश्वर मिश्र पार्क, तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये गया भी हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी गया हूँ। रीजनल साइंस सिटी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे तमाम प्रकार के बल्ब रखे हुए थे। मैं तो बहुत साल पहले गया था। ठीक है, तो वहाँ पे साइंस सिटी भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि स्कूल में जब टूर होता है तो ले जाते हैं स्कूल वाले। तो मैं गया था बहुत साल पहले। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत प्रकार के बल्ब देखे जो एडिसन ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। श्री काशीराम ग्रीन इको पार्क गए भी होंगे आप लोग। ठीक है, लखनऊ में स्थित है, बहुत फेमस है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, एआई सिटी, मैग्नेट सिटी और एरो सिटी, ये सब लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व तकनीकी संस्थान के बारे में। तो पहला आपका विश्वविद्यालय आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और ये 1996 से इसको केंद्रीय कर दिया गया। ठीक है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा प्राप्त हो गया। दूसरा आता है लखनऊ विश्वविद्यालय, नाम से स्पष्ट है कहाँ पे स्थित होगा, लखनऊ में स्थित है। तीसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। चौथा है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये एक मेडिकल कॉलेज है, डालीगंज के आसपास स्थित है ये। ठीक है, बहुत ही फेमस अस्पताल, हॉस्पिटल कह सकते हैं, या मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज़ की पढ़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है गाइस, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में हुई, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारा लखनऊ मंडल ख़त्म हो जाएगा। तो अगला हमारा है विश्वविद्यालय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, यानी लगभग 15 साल पहले। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 2018 में हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है गाइस? लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय कवर कर लिया। अब हम लोग स्टेडियम, अगला टॉपिक है हमारा, इसको कवर करेंगे। तो स्टेडियम में पहला स्टेडियम आता है आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम,
बहुत फेमस स्टेडियम है KD सिंह बाबू स्टेडियम। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, इकाना स्टेडियम भी बोलते हैं इसको, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कहाँ स्थित है गाइस? लखनऊ में। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये सारे के सारे स्टेडियम और यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह है, सब कुछ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्यों? क्योंकि हम लोग लखनऊ मंडल पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लखनऊ मंडल पढ़ रहे हैं तो लखनऊ में ही स्थित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस। आगे हम लोग देखते हैं संग्रहालय भाषा संस्थान के बारे में। तो संग्रहालय में पहला संग्रहालय मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। अब मैं बोलूँगा नहीं कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में। दूसरा डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम। तीसरा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। चौथा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। पांचवा है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। छठा है उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी एकेडमी। और फिर साक्षरता संग्रहालय, जो कि अभी जल्दी ही बनाया गया है। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं, जो कि है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है गाइस, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। तो पहला है प्राणी उद्यान जो दिया गया है। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। दूसरा है तितली पार्क। तीसरा है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरेल में स्थित है। चौथा है नाइट सफारी पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? कुकरेल यानी लखनऊ में स्थित है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लखनऊ मंडल के लेक्चर 2 के बारे में स्टडी किया, और ये आपका लखनऊ मंडल आज ख़त्म होता है। कल के वीडियो में हम लोग अगले ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।